से करीब 6 या 7 साल पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल पहले, अब जब बच्चे से पूछते थे कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उनका उत्तर होता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, टीचर बनना चाहता हूँ, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ या पायलट बनना चाहता हूँ। और यही सवाल आप आज की जनरेशन से करें, जेन जी से, अल्फा से करें, तो उनका उत्तर क्या है? दे वांट टू बिकम यूट्यूबर, ब्लॉगर, they don't want to become anymore like डॉक्टर इंजीनियर्स। पिछले एक दशक में सपने देखने की आदत बदल गई है। अब बच्चे सपने बदल रहे हैं। ऐसा क्या हुआ पिछले 10 साल में कि टीवी इंडस्ट्री से लेके, फिल्म इंडस्ट्री से लेके, हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, जी5 जो है, सब जगह इन्फ्लुएंसर्स ने डोमिनेट कर रखा है। हर जगह वो ही दिखाई देते हैं। इंस्पिरेशंस बदल गए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम किसी को नहीं बनना है, आर्यभट्ट जैसा किसी को नहीं बनना है, किसी को बिजनेसमैन अंबानी भी नहीं बनना है। बच्चे ध्रुव राठी बनना चाहते हैं, एलविस यादव बनना चाहते हैं, बच्चे शिवानी जैसा बनना चाहते हैं, बच्चे सौरभ जोशी जैसा बनना चाहते हैं। मैं हजारों नाम ले सकता हूं। क्यों बनना चाहते हैं? ऐसा क्या हो गया? आज की वीडियो में इसी चीज पे बात होगी कि यूट्यूबर इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी ने किस तरीके से हमारे बच्चों का, हमारी जनरेशन का या आने वाली जनरेशन जो है अगले 10 साल 20 साल में, उनके सपने बदल दिए हैं, उनका तौर तरीका बदल दिया है, सफलता की परिभाषाएं बदल दी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पिट लेंस में। एक समय था जब बच्चे बचपन से ही टीचर बनना चाहते थे, बच्चे इंजीनियर्स बनना चाहते थे और माँ बाप भी उनको यही बनाना चाहते थे। अपनी घर प्रॉपर्टी बेच के भी उनको डोनेशन से रसिया भेजते थे, यूक्रेन भेजते थे, विदेश भेजते थे, ताकि वो अपनी डॉक्टरशिप करके आके क्लिनिक खोल लें। इंजीनियरिंग कराई गई, ना जाने कितने बच्चों को उनके खिलाफ, उनके मन के खिलाफ जाके उनको इंजीनियरिंग कराई गई ताकि वो इंजीनियर बन सके। लेकिन पिछले 10 साल में खेल बदल गया। अब हर कोई इन्फ्लुएंसर आप देखेंगे, यूट्यूब भरा पड़ा है, फॉर्च्यूनर निकालते हुए, जी वैगन निकालते हुए, मर्सिडीज निकालते हुए, BMW निकालते हुए, कई लाखों रुपए महीने के कमाते हुए वो आपको दिख जाएंगे। भाई दूसरी तरफ एक डॉक्टर का एग्जाम्पल है, वो 5 साल में अपनी MBBS की डिग्री लेगा, उसके बाद कहीं जाके वो असिस्टेंट बनेगा, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा, 2-3 साल उसको ट्रेनिंग करते हुए निकल जाएंगे, फिर अपना क्लिनिक बनाएगा, उसके लिए लोन लेगा, कहीं किसी हॉस्पिटल में जाके नौकरी करेगा, फिर वो धीरे धीरे जाके एक्सपर्ट होगा, फिर वो मान लो ब्रेन सर्जन है और उसने एक सर्जरी की। अगर वो टॉप का सर्जन है तो उसको एक सर्जरी के पैसे मिलेंगे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। भाई दूसरी तरफ एक यूट्यूबर एक वीडियो से एक दिन में 10 लाख रुपए कमा सकता है, एक दिन में 20 लाख रुपए भी कमा सकता है और एक महीने में 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक कमा सकता है। कोई लिमिट नहीं है आज की इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी में पैसा कमाने की। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। अगर मिस्टर बीस्ट जैसे यूट्यूबर की बात की जाए तो वो तो एक वीडियो पर करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, तो वो कमाता कितना होगा वो आप सोच लीजिए। इंडिया में ध्रुव राठी हो गए, एलविस यादव हो गए, या जैसे कि नितिन राजपूत हैं, 1-1 मिनट के 15 से 20 लाख रुपए एक ऐड करने के पैसे लेते हैं। एक वीडियो के अंदर 1 मिनट का ऐड करने के, एक रील का 4 से 5 लाख रुपए। जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो 2.5 से 3, 4, 5 लाख रुपए एक रील डालने के ले लेते हैं। और ये मैं फेंक नहीं रहा हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में हूं एंड आई नो वी हैव वेरी गुड लाइन ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। आई नो इट वेरी क्लोजली हाउ दे चार्ज, और ब्रांड्स उनको मुंह मांगे पैसे देने को तैयार होते हैं। जाकिर खान हो, बस्सी हो, कॉमेडियन हो या यूट्यूबर्स अभिषेक जैसे हो, ठगेश हो, फारूक हो, मुनव्वर फारूकी, एलविस यादव हो, ये आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे हॉटस्टार, जैसे कि कलर्स, जैसे कि अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, आपको हर जगह शो होस्ट करते हुए दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स इनके इन्फ्लुएंस को बनाना चाहते हैं। तो कोई बच्चा अगर देख रहा है कि इसने 6 महीने पहले, 1 साल पहले मेरे ही आंखों के सामने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और ये जी वैगन निकाल के लाया है, इसने एक बड़ा घर लिया है 20 करोड़ का, जी वैगन से पहले फॉर्च्यूनर लाया, इनोवा लाया, छोटी गाड़ियां छोड़ दो,
8-10 लाख वाली गाड़ी छोड़ दो, 50 लाख से ऊपर की गाड़ियां लेके आया है। वो क्यों टीचर बनना चाहेंगे, वो क्यों इंजीनियर बनना चाहेंगे, वो क्यों डॉक्टर बनना चाहेंगे, क्यों पायलट बनना चाहेंगे। पायलट से याद आया, गौरव तनेजा उनकी पत्नी रितु अपना पायलट का जॉब छोड़ के फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में लग गए। उन्होंने अपना ब्रांड भी ओपन कर दिया। कितना पैसा है जिससे आप देखते देखते घर बना सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, विदेशों में यात्राएं करने जा सकते हैं। तो आदमी को चाहिए क्या होता है, किसी भी आदमी को पैसा चाहिए होता है, घर चाहिए होता है, गाड़ी चाहिए होती है। सब तो दे रहा है क्रिएटर बन के आपको सब मिल जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यूपीएससी की तैयारी करके आप आईएएस बने नहीं बने, टीचर की तैयारी करके आप टीचर बने नहीं बने, लेकिन इसमें आने के बाद आपको बहुत जल्दी सफलता मिलती है अगर मिल ली हो। हालांकि इसका एक बैड इम्पैक्ट, नेगेटिव साइड ये है कि रातों रात की सफलता ने इतने सारे पैसे ने क्रिंज कंटेंट क्रिएशन की बाढ़ आ गई। इसका मतलब है कि लोग, स्पेशली लड़कियां ने अपने बॉडी पार्ट्स दिखा के, क्लीवेजेस दिखा के, बैक साइड्स दिखा के रातों रात मिलियंस व्यूज पाने का तरीका निकाला। उनके पड़ोसी उनके बारे में क्या कहते हैं, उनके माँ बाप उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दोस्त उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी रेपुटेशन सही गलत, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। वो इसके बारे में सोचते ही नहीं है। उनका पूरा फोकस है रातों रात वायरल हो जाना और पैसे कमाना, गाड़ियां निकालना, घर लेना। भले ही लोग आपको कमेंट में आके गालियां दें, बट वो आपको एक व्यू देके जाएंगे, कमेंट करके एंगेजमेंट देके जाएंगे। इसका क्रिएटर इकोनॉमी का ये नेगेटिव साइड निकल के आया, डार्क साइड, जिसमें हमारे बच्चों को बहुत हद तक मेंटली इल कर दिया है, खराब कर दिया है, बीमार कर दिया है, और एक शॉर्टकट देने की कोशिश की है कि वल्गैरिटी, सेक्सुअलिटी देके आप रातों रात फेमस हो सकते हैं। इस पे एक अलग सेपरेट वीडियो बन सकता है कि क्रिंज कंटेंट कैसे, क्या खराब चीजें हमारे सामने ला रहा है। बट क्वेश्चन इज दैट कि हमारे बच्चों का सपने देखने का तरीका बदल गया है, सफलता की परिभाषा बदल गई है। माँ बाप भी अब इतना पुश नहीं करते कि बेटा तू ये बन। और हमने देखा पिछले 3 साल में इसी इकोनॉमी के कारण कोटा इंडस्ट्री, IIT जी तैयारी करने वाले, वहां पे हॉस्टल्स के मालिक, कोचिंग के मालिक भीख मांग रहे हैं, कोटा में पढ़ने आ जाओ। दिल्ली यूपीएससी का हुआ तैयारी करने वाली कोचिंग्स परेशान है, बहुत ही बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है। They are becoming YouTubers, bloggers, and they are getting money. They are getting success in another terms. They don't want to become like डॉक्टर, इंजीनियर्स, IAS, IITian नहीं बनना उनको। पैसा तो यहाँ पे है। एक सर्जन, एक हार्ट स्पेशलिस्ट कोई जाके महीने में जितना कमाता है उतने 5 दिन में सफल यूट्यूबर कमा लेता है। तो बच्चों के सपने क्यों नहीं बदले, और माँ बाप उनको क्यों पुश करेंगे डॉक्टरी बन बेटा। उन्होंने देखा कि सौरभ जोशी जो एक छोटे से घर में रहता था, शिवानी जो बहुत अच्छे से घर में रहती थी, एक एल्विस जो ऊट पटांग बोल के रहता था, अब वो आलीशान घर में रहता है, आलीशान गाड़ी ले लिए हैं, उनके घर बदल गए हैं, शानो शौकत आ गई है। तो माँ बाप भी तो चीज देख रहे हैं ना, तो वो भी अपने बच्चों से कह रहे हैं कि बेटा तू जो भी कर रहा है करता रहे, लेकिन साथ में यूट्यूब चैनल भी खोल ले, साथ में चलाता रहे। सपने बदल गए, अब धारणाएं बदल गई, सोचने का तरीका बदल गया। आपका इस बारे में क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक अगले 10 साल क्या होने वाला है? अब हम देख रहे हैं क्रिएटर इकोनॉमी है और बड़ी होती जा रही है। ये सिमटने का अभी तो कोई मुझे सीन दिखाई दे नहीं रहा, ये बढ़ेगी। मामा अर्थ जैसा ब्रांड सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वजह से घर घर पहुंच गया। कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, कोई ऐड नहीं करवाया। इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर से प्रचार करवा करवा के घर तक पहुंच गया, और हर ब्रांड यही तरीका अपना रहा है। तो सपने बदलने की हकीकत, सक्सेस की परिभाषा बदलने की हकीकत हमें आज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपका क्या मानना है? प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स, योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। नमस्कार। Never waste my time, you all I want.